अब कौआ खाएगा कैसे? दाख पके अब मुख काक को हो तो पाक का रोग, पाक का रोग होता है। दवाई छोहरा तोड़ कर ले आते हैं, कौआ के घाव ठीक हो जाता है। यही दवाई है। अभागा को सत्संग समय देखिएगा 1000 काम, यहाँ से भागेगा उठ उठ करके। बहुत जरूरी काम है बाबा उसी में। 1 घंटा का समय तुमको नहीं मिला, 2 घंटा, तो तुम ही बताओ तुम कौन हो? भाग्यशाली हो कि अभागा जो शुभ काम छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो दाख पके मुख काक को हो तो पाक का रोग। तो अभागा को भली वस्तु का भोग नहीं होता है। कोई न कोई सौभाग्यशाली को नसीब होता है, नसीब हो जाता है। तो ज्ञान होता है सत्संग में आने से जाएंगे ही नहीं, कौन सुनेगा? ज्ञान कहां हुआ? वशिष्ठ मुनि थे, उनके स्वपुत्र को विश्वामित्र ने मार दिया। वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति 4 बेजार रोती रहती थी। अब वशिष्ठ मुनि के बड़े पुत्र थे शक्ति मुनि, शक्ति मुनि की पत्नी थी डोमिन। हुआ कि ये ब्राह्मण खानदान बर्बाद हो जाएगी। तो संत को क्या जाति पाति से लेना देना? ये होता कम समझदारी वाले लोग से, जिनको ज्ञाने नहीं है। कौन जाति का पानी पीते हो? भगवान से डायरेक्ट लगा लिए कनेक्शन क्या कि पाइप बिछा हुआ ब्राह्मण वाला पानी भेजिएगा, छत्री वाला भेजिएगा। कौन पानी पीते हो? एक ही पानी पीते हो। कौन धरती पर रहते हो? ब्राह्मण वाला धरती अलग है, शूद्र वाला धरती अलग है। एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है। कौन अग्नि? ब्राह्मण वाला कौन अग्नि है? एक ही अग्नि है। कौन हवा लेते हो? ब्राह्मण वाला हवा अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य वाला हवा अलग, शूद्र वाला अलग होता है। कौन हवा रोज खींचते हैं? कौन हवा? एक ही हवा। कौन आकाश में रहते हो? ब्राह्मण वाला अलग, क्षत्रिय वाला अलग, वैश्य शूद्र वाला अलग हवा आकाश है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। कोई मूर्ख घुस गया है, वो सिखा रहा है। आया एक के देश से, उतरा एक के घाट, हवा लगी जब भरम की तो हो गई 12 बाट। कहां से आया है? पता कर लो पहले माँ बाप से, पता करो हम कहां से आए हैं। ब्राह्मण वाला देश किधर था? किधर था? इसलिए संत महात्मागण कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं। वशिष्ठ मुनि ने कहा शक्ति बहू को सत्संग बैठाए रहना, दिन रात सत्संग में बैठती थी। संजोग जब बस विश्वामित्र ने मार दिया तो अरुंधति रो रही थी। तो वही बड़ी बहु शक्ति मुनि की पत्नी दौड़ती आई, माँ को संभालती। अपनी सास कहती माँ रोना चाहिए से अभाग्नि बहुए जिनके सिर का छत उजड़ गया है, जिनके मांग की सिंदूर मिट गई है, जिनके साड़ी का रंग उड़ गया है, रोना चाहिए से अभाग्नि। रो रही हो आप? प्रिय वचन सुन करके अरुंधति कहती है कि बेटा पापी ने वंश को समाप्त कर दिया, दादा दादी को जलांजलि देने वाला, माँ बाप के नाम को रोशनी करने वाला, घर का दीपक बुझ गया। कहती नहीं माँ, घर का दीपक नहीं, अपने दादा दादी को जलांजलि देने वाला, अपने माँ बाप के नाम का संसार में रोशन करने वाला,
अपना नाम का अमर कथा लिखाने वाला आपके घर का दीपक आ रहा है। माँ का कहाँ बेटा? का आपका पोता जो मेरे पेट में पल रहा है वो करेगा सारा काम। दौड़ती गई अरुंधति वशिष्ठ मुनि को कहती है कि बहू को सुरक्षित स्थान पर रखाइए, क्या ना जाने वो पापी कब फिर आ जाए। वशिष्ठ मुनि लेके चले, जंगल झाड़ का रास्ता, पीछे चल रही थी बहू। उस जमाने की बात है, बहू सब सिर पर कपड़ा रखती थी, ससुर चेहरा पर देखते नहीं। आजकल के बहू तो कंधा पर कपड़ा रखती है ना। अब यो देखिएगा बुढ़िया सब है 80 बरस का, सबके सिर पर देखिएगा कपड़ा। 30-35 के जब बहू सब आई है उसके कन्हा पर सारी। अरे 80 वर्ष के बुढ़िया को नाती है, पोता है, पर पोता है, सिर पर कपड़ा रखे कि नहीं रखे क्या फर्क पड़ता। लेकिन बुढ़िया शर्माती है, लजाती है कि पोता बेटा सब जवान है तो सिर पर कपड़ा। और जिनके गांव में ससुर है, भैंसुर है, पूरा गांव भरा पड़ा है, बड़े जन है, उनके कन्हा पर कपड़ा। कारण क्या? बुढ़िया तो मुंह में कुछ लगाती है नहीं, ढक के रहता। ये जो आटा उताट लेती है तो ढक लेगी, देखेगा कौन कौन चीज चला है पता नहीं। भगवान का सुंदर चेहरा बना दे, आप संतोष नहीं तो अपना से देखिएगा मुंह में रंग करके तैयार। कौन सी रंग की लगता है उतना बढ़िया तो फेल कर जाएगा। सुग्गा भी वैसा भी लोल नहीं होता, लाल लाल तो ढकेगी, देखेगा कौन कन्हा पर। तो वशिष्ठ मुनि की पुतहू जा रही है पीछे पीछे। अब जंगल झाड़ का रास्ता, बेचारी देखी कोई नहीं है। अब बाबूजी आगे चलते देखते जा रहे तो चुपचाप सारी हटा के चल रही। और आवाज आ रही है संस्कृत का बिल्कुल स्वस्थ उच्चारण, यन मनसा न मनुते ये नारहोर मनोमतम तदे ब्रह्मत्वं विद्येनेदं यदिदमुपासते। तब वशिष्ठ मुनि कभी अगल तो कभी बगल, कभी देखती चारों तरफ की बच्चा लगता बिल्कुल साथे साथ चल रहा। मन नहीं माना तो उलट कर कहते हैं पुतोह को कि बेटी, एक बच्चा जिनके मुंह में दांत नहीं, अब बिल्कुल का संस्कृत का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करता,